कितनों को ये बात याद है जब यीशु मसीह जब 40 दिन रात के रोजों के बाद जब शैतान ने उनको परखा था तो परमेश्वर किस वजह से बाहर आए थे? किसको पता है? क्या कहा था परमेश्वर ने? वचन। और वचन आपके पास नहीं है और बाइबल आपके पास नहीं है। एक बात याद रखो, जब आप इफिसियां 6 उसकी 10 को पूरा पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा आपको हथियारों की जरूरत है क्योंकि आप एक लड़ाई में हैं। और बाइबल में लिखा आपका जो शत्रु है वो शैतान है, वो दिखता नहीं है लेकिन वो सब देखी चीजों पे अटैक करता है आप पे, और आपको पता नहीं कि आपके बिजनेस के फेलियर के पीछे शैतान का हाथ है, आपके मैरिज के फेलियर के पीछे, आपकी बीमारी के पीछे शैतान का हाथ है। और बाइबल कहती है आपका युद्ध जो है शैतान के साथ है। और बाइबल में एक बात लिखी कि परमेश्वर का वचन जो है, अगर आप ध्यान से इफिसियां 6 की 10 को पूरा पढ़ें तो उसमें हथियार लिखे हैं, सत्य से अपनी कमर कस, धार्मिकता की झिलम पहन, उद्धार का टोप पहन, सुसमाचार के जूते पहन, और परमेश्वर की तो तलवार है जो वचन है वो ले ले। अगर आप सारे हथियारों को ध्यान से पढ़ें तो पूरे सारे जो हथियार हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन जो वचन है वो मारने के लिए। सारे हथियार जो हैं वो आपको सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन अकेला हथियार है जो शैतान को मारते हैं वो परमेश्वर का वचन है, और प्रार्थना परमेश्वर का हथियार नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आज प्रार्थना परमेश्वर का हथियार नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर यीशु मसीह की परीक्षा हुई तब परमेश्वर प्रार्थना कर चुके थे और शैतान उनके सामने था, फास्टिंग कर चुके थे लेकिन शैतान उनके सामने था। लेकिन अब शैतान उनको परख रहा है कि अगर तू परमेश्वर का बेटा, इन पत्थरों को बोली रोटियां बन जाएगी, कि यीशु मसीह उस समय भूखे थे और परमेश्वर ने कहा, शैतान लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। आमीन। और अगर आप प्रार्थना को पढ़े ध्यान से तो हथियारों के बाद प्रार्थना का जिक्र आता है, और उसमें लिखा है कि हर वक्त आत्मा में प्रार्थना करते रहो, क्योंकि अगर आप शारीरिक हथियार पकड़ लें, मान लो आपके पास कोई भी हथियार जो शारीरिक है, अगर आपके पास शारीरिक ताकत नहीं है तो क्या आप हथियार चला सकते हैं? उसी तरह अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो आप परमेश्वर के वचन को भी हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कितनों को समझ आ रही है? प्रार्थना एक हथियार नहीं है, लेकिन प्रार्थना एक ताकत है जो हथियार को इस्तेमाल करने में जरूरी है। इसीलिए जब लोगों की परीक्षा होती है और शैतान उनको बीमारी के साथ परखते हैं, वो प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि अब प्रार्थना करने से बात नहीं बनेगी, अब मुझे शैतान के खिलाफ परमेश्वर का वचन बोलना है। प्रॉब्लम ये है, अब विश्वासियों को ये नहीं पता कि प्रार्थना क्या करती है, उपवास क्या करता है और वचन क्या करता है। बाइबल ये बताती है उपवास किसी चीज को नहीं बदलता, उपवास केवल आपको बदलते हैं। वो आपकी आत्मा को इतना ट्यून कर देता है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं, और जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं आपका छुटकारा आपके पास होता है। आमीन। और प्रार्थना प्रार्थना परमेश्वर के दिल और दिमाग को बदल सकती है। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने सोच लिया कि मैं इजराइलियों को नाश करूंगा, और जैसे ही परमेश्वर ने सोचा, मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा होकर बोलता है, परमेश्वर अगर तू इनको नाश करेगा तो मुझको नाश कर। और बाइबल में लिखा उसने स्ट्रॉन्ग प्रार्थना की, और बाइबल में लिखा जब यशायाह 38 को पढ़ते हैं, लिखा हिजकिय्याह नाम का एक नबी बीमार हुआ और परमेश्वर ने कहा, हिजकिय्याह तेरी उम्र खत्म है, अपने घराने को आज्ञा दे दे, अपनी जो वसीयत है वो लिख दे, अब तेरी मौत आ चुकी है। और जैसे ही एक नबी उसको आके बताता है कि तेरी मौत आ चुकी है, पर तेरा टाइम पूरा हो चुका है, लिखा वो नबी, वो हिजकिय्याह जाके दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करके प्रभु से कहता, परमेश्वर मैं तेरे सामने बड़े अच्छे तरीके से चलता आया हूं, लेकिन आज मुझे एक बात चाहिए कि मेरी जिंदगी को बढ़ा। और परमेश्वर ने उसी नबी को बोला, अभी वो रास्ते में वापस जा रहा था, परमेश्वर ने कहा अब दोबारा उसको जाके बोल कि तेरी उम्र को मैं 15 साल और बढ़ाता हूं। आमीन। सिर्फ प्रार्थना के कारण, प्रार्थना परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में बदल सकती है। प्रार्थना परमेश्वर के माइंड को चेंज कर सकती है। उपवास आपको बदलता है कि आप परमेश्वर के साथ अपनी स्पिरिट को ट्यून कर सकें और परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। और प्रार्थना परमेश्वर की योजना को चेंज करती है, और वचन शैतान को हराता है। आमीन। अगर आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो बाइबल में लिखा, जब आप इफिसियां 6 की 10 से पूरा पढ़ते हैं, लिखा हर वक्त आत्मा में प्रार्थना करते रहो और लोलीन रहो प्रार्थना में। अगर आप ध्यान से, कौन कौन इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं? इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं।
प्रार्थना उसमें लिखा है कि सप्लीकेशंस, कि अपनी प्रार्थना फुल सप्लीकेशंस के साथ परमेश्वर के सामने लेके जाओ। सप्लीकेशन जो बाइबल लिखी गई थी वो यूनानी भाषा में सप्लीकेशन का मतलब है डिसीज, और डिसीज का मतलब है तब तक प्रार्थना करना जब तक तुम्हें उत्तर न मिल जाए। और परमेश्वर ने लूका में उसका एग्जाम्पल दिया कि एक औरत, जब परमेश्वर एक पापी व्यक्ति के पास जाती, एक बूढ़ी औरत, एक विधवा औरत, और बोलती मेरा काम कर, मुझे ये चाहिए, मेरा ये काम कर दो प्लीज। लिखा वो काम नहीं करता, ना वो किसी इंसान से डरता है, ना परमेश्वर की परवाह करता है, ना इंसान की परवाह करता है, ना परमेश्वर से डरता है, फिर भी वो उसका काम नहीं करता। लेकिन लगातार जाने के बाद वो इंसान सोचता है कि ये विधवा बार बार आके मेरे नाक में दम करे, क्यों ना मैं इसका काम कर दूं। और परमेश्वर ने कहा अगर एक पापी इंसान ऐसा सोच सकता है कि अगर एक बार बार व्यक्ति उसके पास काम करवाने के लिए जा रहा है और वो काम कर रहा है, तो मैं तेरा काम क्यों नहीं करूंगा और मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दूंगा। आमीन। लेकिन आज एक विश्वासी को ना तो उपवास रखना आता है, ना उसे प्रार्थना करनी आती है, और वचन वो पहले से नहीं पढ़ता क्योंकि उसके पास बाइबल नहीं है। उसके घर में हर तरह का कपड़ा होगा, अगर शादी पे जाना हो तो गरीब से गरीब के घर में भी एक सूट पड़ा होगा, लेकिन बाइबल नहीं होगा। और शैतान उनको डिसीव करता है और धोखा देता है और वचन में नहीं जाने देता, क्योंकि उस शैतान को पता है प्रार्थना और उपवास से वो हारने वाला नहीं, वो वचन से हारने वाला है। और बिना उपवास और प्रार्थना के जो वचन है वो किसी काम का नहीं। कितनों को समझ आ रही है? शैतान को इस बात का पता है कि वचन उसको हराता है, और बाइबल में एक ही हथियार है जो शैतान को खत्म करते हैं, वो परमेश्वर का वचन। आप लोगों को देखेंगे जो बार बार एक ही रिक्वेस्ट के साथ लेके आएंगे, शैतान मुझे तंग करते हैं। शैतान क्यों तंग करता है? क्योंकि वो उनको बोलो तुम वचन पढ़ते हो, उनको बोलो कितने घंटे तुम वचन पढ़ते हो, कितने घंटे तुम वचन पर मनन करते हो, तुम्हारे मेडिटेशन टाइम जो वचन पे वो कितने हैं, कुछ भी नहीं। इसीलिए शैतान उनको तंग करता है। चाहे वो अच्छे हो, अच्छे व्यक्ति के पास अगर अच्छा हथियार आप पकड़ा दो, अगर वो चलाए ना तो अच्छा व्यक्ति जिंदा नहीं रहने वाला। कितनों को समझ आ रही? अच्छे व्यक्ति को आप फौज में भेज दो, वो बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे मन का प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन अगर उसको हथियार चलाना नहीं आता, वो अच्छा मरने वाला है बहुत जल्द। परमेश्वर की कोई गलती नहीं, परमेश्वर ने सब बातों, और जो प्रार्थना करनी है, अगर आप दाऊद को ध्यान से बाइबल में पढ़ें तो दाऊद को प्रार्थना करनी आती थी। बाइबल में लिखा जब तुम प्रार्थना करो तो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आंगन में प्रवेश करो। जब तुम प्रार्थना करो तो परमेश्वर की प्रेज के साथ परमेश्वर के सामने जाओ। और बाइबल में लिखा जब आप दाऊद को ध्यान से पढ़ेंगे, पहले वो 10 लाइनों में परमेश्वर का थैंक्स करते हैं हमेशा। अगर आप दाऊद की प्रार्थना को भजन संहिता में पढ़ेंगे तो पहले वो, क्योंकि लोगों की प्रार्थना राशन लिस्ट की तरह है। राशन लिस्ट देखिए आपने, राजमा 2 किलो, दाल 2 किलो और नमक 3 पैकेट, वो राशन लिस्ट की तरह प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखते हैं, क्योंकि उन्हें प्रार्थना करना नहीं आता। कारण ये है उन्हें वचन के बीच से प्रार्थना करने की समझ नहीं है। जब आप दाऊद को प्रार्थना करते देखेंगे, आप देखेंगे जब दाऊद परमेश्वर के सामने गया तो वो परमेश्वर के सामने पहले धन्यवाद के साथ जाता है, ये जानते हो कि उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ पुराने समय में, वो सारा कुछ परमेश्वर की एक डिवाइन और ईश्वरीय प्लानिंग के नीचे था। हर बात के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हुए वो जाता है, और 10 बार थैंक्स करने के बाद फिर वो परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर मेरा ये काम कर, तूने इतने काम किए, अब ये भी मेरा काम कर। क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए 9 कामों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे, 10वां काम 100% आपके जीवन में पूरा होता आपको नजर आएगा। आमीन। लेकिन आज के विश्वासी को यह पता होना चाहिए कि उपवास और प्रार्थना और रोजा, और बाइबल में लिखा सबोपदेशक में जो डोरी 3 धागों से बनी होती है वो जल्दी नहीं टूटती। किसने पढ़ा है? वो 3 धागे, उपवास, दूसरा प्रार्थना, और तीसरा परमेश्वर का वचन। अगर एक भी मिस है तो आप कुछ ना कुछ मिस करेंगे अपने जीवन में। उपवास आपको बदलता है, प्रार्थना परमेश्वर के मन को बदलती है, और जो वचन है वो शैतान को हराने के लिए एक हथियार है। आमीन। जब परमेश्वर को परखा गया था शैतान के द्वारा, तो यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए नहीं चले गए थे। यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन बोला था और शैतान भागा था उसके जीवन से। आमीन। आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास बाइबल नहीं और आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते नहीं, इस दुनिया में जितने भी मसीह लोग आप देखेंगे जो एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना संभव नहीं, अगर आप उनके जीवन को ध्यान से देखो, मैंने देखा उनके जीवन को, आपको एक बात जरूर नजर आएगी, परमेश्वर के लिखित वचन के साथ उनका अटूट प्रेम।
खाना खाना वो भूल जाएंगे, लेकिन वचन पे मनन करना कभी नहीं भूलेंगे। बाइबल में लिखा परमेश्वर का दास जो इसहाक था, जिसके जीवन में आशीष थी, लिखा शाम के समय वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए जाता था। वो ध्यान नहीं जो आज दूसरे लोग करते हैं, वो ध्यान कि जब परमेश्वर के कुछ वचनों को लेना और उस पर मनन करना, और उस समय आपके आसपास कोई ना हो और आप और केवल परमेश्वर, और जो कुछ परमेश्वर ने बोला है उस पर मनन करना, और जिन चीजों पे आप मनन करते जाएंगे वो चीजें आपके जीवन में रियलिटी में आती जाएंगी। आमीन। जब ये चर्च जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये मेरे मन में थी आज से 3 साल पहले, और जो चर्च आपने देखी भी नहीं आज मेरे मन में, और उसे आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको पता नहीं कि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में क्या करते हैं। पहली बात, प्रार्थना आपके जीवन में क्या करती है। परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उस पतरस को बोला, पतरस प्रे कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। किसको याद है? तू प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़। और बाइबल में लिखा आखिरी रात पतरस को पता था कि यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ना है। इस बात से वो निराश था और वो प्रार्थना नहीं कर पाया। और अगले ही दिन कौन फंसा? यीशु मसीह परीक्षा में पढ़े लेकिन निकल गए, क्योंकि उन्होंने परीक्षा में पढ़ने से पहले पूरी रात प्रार्थना की और परमेश्वर का वचन उनके दिल और दिमाग पे था। और सारी परीक्षा को परमेश्वर ने बिना किसी आत्मिक नुकसान के झेला और पिता की मर्जी को पूरा किया। और पतरस कह बैठा कि लानत हो जो यीशु मसीह को जानता हूं। और यीशु मसीह के शब्द उसे याद आने शुरू हुए कि परमेश्वर ने बोला था अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं परीक्षा में पढ़ूं। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, आप पाप से नहीं बच सकते। आप अपने आप को फिर उसी पाप में धंसा हुआ पाएंगे जिस पाप से आप निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है। और शैतान किस बात का फायदा उठाता है? क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, बाइबल तक आपके पास नहीं है। ये बुरी बात है आपके लिए, सैड बात है आपके लिए। अगर परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में हो, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का लिखित वचन। आपको एक बात समझाई गई थी कि एलिया ने प्रार्थना क्यों की, अगर उसको पता था बारिश नहीं आनी। अगर परमेश्वर ने कह दिया था बारिश नहीं आनी, एलिया ने प्रार्थना क्यों की? जब परमेश्वर ने बोल दिया था अब बारिश आएगी, तो उसने प्रार्थना क्यों की? एलिया परमेश्वर के वचनों को जानता था। बाइबल में लिखा है कि जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई, पौलुस ने कहा, उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। कई बार लोगों के लिए भविष्यवाणी होती है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में ये आशीषित तुम्हें देने जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है, उस व्यक्ति को बाइबल का नहीं पता। वो सोचता परमेश्वर ने कह दिया पूरा होगा, लेकिन उसका रोल ये है कि उस विषय में अब उसे प्रार्थना करनी चाहिए। अगर परमेश्वर ने कह दिया कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, पर तुम्हारा रोल ये है उस वचन का अंगीकार करना और लगातार प्रार्थना करना। अगर परमेश्वर ने कहा तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा, तो आपकी प्रार्थना कहां पे है? जैसी परमेश्वर को चाहिए। आमीन। अगर परमेश्वर ने कहा मेरे सुसमाचार को सुनाने से तुम अमीर हो चुके हो, तो तुम्हारी प्रार्थना क्या है? तुम्हारा रोल क्या है? परमेश्वर ने अपना रोल पूरा कर दिया। कितनों को समझ आ रही है? आपके जीवन में उपवास, प्रार्थना और वचन, तीनों चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। अगर एक भी चीज मिस है तो आप कुछ ना कुछ मिस करेंगे। आपने पिछले हफ्ते सुना था कि पौलुस के कांटा चुभा, वो कांटा उसने बताया नहीं क्या था, वो बीमारी थी शायद। जब पौलुस को बीमारी हुई तो उसने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ये वचन, ये बीमारी, ये कांटा मुझसे दूर हो, ये कांटा मुझसे दूर हो, ये कांटा मुझसे। कितनी बार प्रार्थना की? लिखा उसने 3 बार परमेश्वर के सामने विनती की। और क्या उत्तर आया परमेश्वर का? पौलुस मेरा फजल तेरे लिए काफी है। अगर परमेश्वर की आत्मा की आवाज पौलुस ना सुन पाता तो शक में पड़ता कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे। जब लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आज से 7 साल पहले जब मेरे जीवन में चंगाई नहीं आ रही थी, प्रार्थना करने के बावजूद, रोजे रखने के बावजूद, बाइबल पढ़ने के बावजूद, आत्मा में परमेश्वर मुझे बता रहा था कि तू अड़ा रहे और खड़ा रहे, मेरी योजना तेरे लिए बड़ी है। अगर उस समय मैंने आत्मा की आवाज को ना सुना होता तो शायद आज मैं यहां और आप यहां ना होते। हालेलुया। परमेश्वर इंसान नहीं जो इंसानों के जैसा उत्तर दे।
कई बार आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तेरी क्या मर्जी, तेरी क्या मर्जी, लेकिन परमेश्वर का कोई भी उत्तर आपको नहीं मिलेगा। और परमेश्वर धीरे 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 फिर आपको उसी मर्जी में खुद लेके जाएंगे और आप हैरान होंगे कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके सामने आ रहा है। आमीन। आपको तभी उत्तर नहीं मिलेगा, तब मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे कोई उत्तर नहीं मिलता, परमेश्वर तेरी क्या मर्जी है, कोई उत्तर नहीं। तो कब मुझे चंगा करेगा, कोई उत्तर नहीं। मेरा टाइम कब आएगा, कोई जवाब नहीं। सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ उपवास और सिर्फ वचन, ये मेरे जीवन का काम था। और आत्मा एक ही बात मुझे कहता था कि तुझे मेरा फजल तेरे लिए काफी है, तुझे सिर्फ अड़े रहना है और खड़े रहना है और टाइम में परमेश्वर का काम देखना है। परमेश्वर का टाइम बेस्ट है। हालेलुया। और जब पौलुस ने बाइबल में लिखा, सुना कि परमेश्वर मुझसे कह रहे कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व थी। अब उसे कांटे से कोई मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि वो जानता था इस कांटे में मेरा परमेश्वर इन्वॉल्व है, इस दुख में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, और जिस दुख में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है वो दुख जल्दी बदलेगा मेरे जीवन के सबसे बड़े सुख में। आमीन। जिस गरीबी में परमेश्वर मेरे साथ है वो गरीबी जल्द बदलेगी मेरे जीवन की अमीरी में। आमीन। जिस निराशा में परमेश्वर मेरे साथ है वो निराशा जल्द बदलेगी मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी में। जो मेरे साथ हुआ आपके साथ हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन आपका रोल है, आज एक विश्वासी अपने रोल को पूरा नहीं कर रहा, और ये बुरी बात है आपके लिए। बुरा लगता है जब आपके पास बाइबल तक नहीं है अभी तक, और आप चर्च में बिना तैयारी के साथ आते हैं। बाइबल में लिखा, जब कितनों को याद है, जब 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 पतरस, बाइबल में लिखा, नाव पे था और अपना काम कर रहा था, और यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह उसके सामने आए, तो जब पतरस ने पहचाना कि यीशु मसीह है, तो पतरस नंगा था। किसको बताएं? पढ़ा है? पतरस ने कपड़े नहीं पहने थे। लिखा, उसने अपना